हेलो गाइस, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही यदि इससे पहले आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वाक्य के अंत में रहा, था, रही थी, रहे थे आता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत भी पहचान जो है वो रहा था, रही थी और रहे थे। लेकिन इस टेंस के अंतर्गत इसकी पहचान जो है वह यह है कि से रहा था, से रही थी और से रहे थे। अर्थात वाक्य में से रहा शब्द, से शब्द रहेगा और उसके बाद समय भी उसमें, उसकी पहचान की उसमें समय भी रहेगा। जैसे वह 2 घंटे से आया, खेल रहा था। अब बीच में जो आएगा, ये जो आपका स्पेस है यहाँ पे उसका कर्म रहेगा। वह खेल रहा था, वह सो रहा था, वह पढ़ रहा था, वह जग रहा था, वह गा रहा था, वह नाच रहा था। इस प्रकार का जो भी कर्म होगा वह यहाँ से के और रहे के बीच में रहेगा। उसके बाद वह कितने समय से, जैसे वह 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से रामायण पढ़ रहा था, वह 3 घंटे से खेल रहा था, या वह सोमवार से बाहर जा रहा था, या वह सोमवार से क्रिकेट देख रहा था, या वह मंगलवार से पढ़ रहा था। या फिर सन आ सकता है, वह 1995 से बाहर रह रहा था। अब उसका कर्म क्या है? कर्म के लिए वह नाच रहा था, ये पहचान मैंने बता दी। दूसरा है, उसमें समय निश्चित रहेगा और उसके बाद वह से और उसके बाद रहा था। अब यहाँ पर है 2 चीज आ गई, से यहाँ पर है और रहा था यहाँ पर है। अब मैंने कहा इसके बीच में जो स्पेस देख रखे हैं आपने, से रहा था अर्थात यहाँ से और उसके बीच में रहा था आया आखिरी में, बीच में पुस्तक पढ़ रहा था। अब वो क्या कर रहा था के बीच में, जैसे वो कर्म है, वो पढ़ रहा था, उसका कर्म क्या है? पढ़ना। वह क्या कर रहा था? वह 4 घंटे से पढ़ रहा था, अर्थात उसका कर्म क्या था? वो पढ़ रहा था। लेकिन उसमें उस कर्म के साथ काम को बढ़ाया जा सकता था। वह क्या पढ़ रहा था? जैसे मैंने लिखा वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये आपका पूरा एक साथ ही आएगा। जो वाक्य का अन्य भाग है वो उसके साथ हमें नहीं जोड़ना है। तो हमें देखना है, हमें पढ़ रहा था, कर्म क्या कर रहा था? पढ़ना है उसका। अब क्या पढ़ रहा था, ये आपका अन्य वाक्य बन जाता है, यानी वाक्य का अन्य भाग हो जाता है, उसे उस हिसाब से लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर सूत्र को अगर समझे तो सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद सहायक क्रिया आएगी, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया हमने अन्य टेंस में देखा है, किसी में वाद सहायक रहती है, किसी वाद के साथ वर रहता है, किसी के साथ ईद एम आर सहायक रहती है, कहीं हैज और हैव रहती है। लेकिन यहाँ पर केवल प्रेजेंट टेंस जो आता है, पास्ट प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसके बाद आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन एक ही सहायक क्रिया होती है, चाहे वाक्य सिंगुलर हो या प्लुरल हो। अर्थात यह वाक्य में जो काम करने वाला करता है वह या ही हो, शी हो, किसी का नाम हो, या दे हो, वी हो, यू हो, आई हो, सभी कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। साथ ही उसकी जो सहायक क्रिया वह हैड बीन का प्रयोग हमें करना है। यहाँ पे हैड बीन वर्ब जो है वो हैड बीन है और सभी कर्ता के साथ हमें हैड बीन का प्रयोग ही करना है। इसमें सिंगुलर के लिए अलग या प्लुरल के लिए अलग, या दे, वी, यू के साथ अलग, और शी, ही और किसी नेम के साथ अलग, ऐसा नहीं है। ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया, यानी का मुख्य क्रिया का रूप, अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम जोड़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसका कर्म क्या है? यहाँ पे कर्म है, पढ़ रहा है, और फिर उसके बाद फिर सिंस और फॉर, और उसके बाद समय उसमें निश्चित रहेगा। अब मैं एक चीज यहाँ समझाना चाहता हूँ कि सिंस
और एक है फॉर। इस दोनों में से हमें किसी एक चीज का वाक्य को प्रयोग करना है। सिंस का प्रयोग कब होगा और फॉर का प्रयोग कब होगा, ये निश्चित समय के लिए। जब किसी वाक्य में निश्चित समय दिया गया हो तब सिंस का प्रयोग होगा, और फॉर का प्रयोग कब होगा, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय में फॉर का प्रयोग हमें करना है। सिंस और फॉर का प्रयोग है, तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए। अब यहाँ पे 4 घंटे, ये आपका अनिश्चित समय है और 4 घंटे से बढ़ रहा है, अनिश्चित है। अगर मैं ये बताता कि 4 बजे से पढ़ रहा है तो वो आपका निश्चित समय था। सिंस और फॉर में अधिकतर विद्यार्थी गलती करते हैं, यह नहीं पहचान पाते हैं कि यहाँ पे सिंस का प्रयोग करना था फॉर का। तो निश्चित समय के लिए, जैसे 1999 एक निश्चित समय है, 2000 जो 23 है वो निश्चित समय है, और आपका जो 2000 जो प्रारंभ होने जा रहा है कल से, वह भी एक निश्चित समय है। तो यहाँ पर हम निश्चित और अनिश्चित, ये निश्चित समय है। लेकिन अगर इस जगह 1999 निश्चित समय है, इस जगह अगर ये प्रयोग किया जाए कि 10 साल से, तो 10 साल आपका अनिश्चित समय है। अगर यहाँ पे 15 साल लिख दिया जाए या 5 साल लिख दिया जाए तो यह अनिश्चित समय, अर्थात ऐसी कंडीशन में हमें फॉर का प्रयोग करना है। अगर ये हम वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार की बात करें, अगर मैं कहूँ कि सोमवार से, तो यह आपका निश्चित समय है। अगर पर या मैं लिख दूँ कि 2 दिन से, तो यह अनिश्चित समय है। 2 दिन निश्चित समय नहीं है, ये सोमवार एक निश्चित समय है, अर्थात सोमवार के लिए सिंस और 2 दिन के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ये विशेष हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद हमें समय निकला है, जैसे हमने लिख दिया कि 4 घंटे से, तो यहाँ पे सिंस फॉर का प्रयोग लगाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर आवर्स। अब 4 आवर्स लिखना पड़ेगा अगर 4 घंटे हैं तो, और सोमवार है तो हम यहाँ लिखेंगे मंडे से, यानी अर्थात सिंस मंडे। इस प्रकार से वाक्य को, इस फार्मूले से हम किसी भी वाक्य को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब ये पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अपन हल करेंगे, तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। वह, अर्थात यहाँ पे कर्ता जो है वह आपका कर्ता वह है, तो हम लिखेंगे ही। अब उसके बाद सहायक क्रिया, अर्थात यहाँ पर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, हैड बीन, यानी सहायक क्रिया का प्रयोग उसके बाद करना है, हमें और कुछ नहीं देखना है। हम लिखेंगे ही हैड और उसके बाद बीन का प्रयोग हमें करना है, तो हम लिखेंगे ही हैड बीन। और उसके बाद हम देखें तो मुख्य क्रिया, यहाँ पे मुख्य क्रिया अर्थात काम क्या चल रहा है, पढ़ रहा है, अर्थात रीडिंग, ING रीड, और रीड के साथ ING लगाना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप के साथ ING, तो ये हो जाएगा आपका रीडिंग। ही हैड बीन रीडिंग, अब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रीडिंग बुक, वो इसके साथ लगेगा रीडिंग बुक, क्या पढ़ रहे हैं, रीडिंग बुक। अब उसके साथ कर्म क्या है, रीडिंग बुक हो गया। अब कितने समय से, या सिंस और फॉर का प्रयोग हमें करना है कर्म के बाद। तो देखिए यहाँ पे अपने सिंस और फॉर का प्रयोग करना, पहले इसको ये देखना पड़ेगा, इस से ही साबित होता है। ये से अपने आप में ये कि इसकी आने की वजह से हमें सिंस या फॉर लगाना है। इस से का मतलब ही सिंस और फॉर है, ये मान के हमें चलना है। अब सिंस और फॉर, यानी देखिए मैंने पहले भी वाक्य को पढ़ाते समय ये बात समझाई थी कि कर्ता और सहायक क्रिया के बाद हम उल्टा चलेंगे, इस प्रकार से हम उल्टा चलेंगे। तो यहाँ पे कर्ता ही और सहायक क्रिया हैड बीन है। अब उल्टे चलेंगे तो पढ़ रहा है, यानी रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, कब से, 4 घंटे से, तो 4 घंटा जो है वो अनिश्चित समय है। या ये नहीं कहा गया कि 2 बजे से या 3 बजे से, इसलिए अनिश्चित समय है, तो हम लिखेंगे फॉर। अब उसके साथ
देखिए हम 4 घंटे फिक्स समय नहीं है, इसलिए हम फोर का प्रयोग लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर से तो फोर लगा दिया, 4 घंटे यानी 4, और उसके बाद ये हम 4 और घंटे को हम आवर्स लिखेंगे, 4 आवर्स यानी 4 घंटे से। तो यहाँ पे है ही हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 4 आवर्स। ये 4 ये घंटे वाला नहीं है, ये 4 सिंस और 4 में से यूज किया हुआ 4 है तथा 4 आवर्स। अगर यहाँ 3 घंटे होते तो मैं लिखता 3 आवर्स, 3 आवर्स यानी 3 घंटे। इस प्रकार से हमें वाक्य बनाना है। एक अन्य वाक्य लिखते हैं, राम सोमवार से खाना बना रहा था। अब वाक्य के अंत में एक तो रहा, अब से, और रहा था यानी से रहा था, ये आपने देखना उसके बीच में उसका कर्म आएगा। वाक्य के अंत में ऐसी कंडीशन में कर्म आएगा तो हम लिखेंगे राम हैड बीन। अब उसके बाद उल्टा चलेंगे अपन, बना रहे थे, क्या बना रहे थे? खाना। अब बनाना मतलब कुकिंग। अब क्या बना रहे थे? फूड, कुकिंग फूड। कब से? अब यहां पे सोमवार है, एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम लगाएंगे सिंस। कब से? सोमवार से, क्या लिखेंगे? मंडे। इस प्रकार से राम सोमवार से खाना बना रहा था। राम हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे। इस प्रकार से इसी वाक्य को हमें अगर नेगेटिव बनाना है तो हैड और बीन के बीच में नोट लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे इसका नेगेटिव सेंटेंस में बना रहा हूं तो लिखूंगा राम हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे। और हमें वाक्य में कोई हेराफेरी नहीं करना है। हैड और बीन के बीच में नोट लगा कर इसी वाक्य को नकारात्मक बनाया जा सकता है, अर्थात नेगेटिव बनाया जा सकता है। इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो हैड आगे आ जाएगा यानी हैड, और उसके बाद राम यहाँ आ जाएगा और फिर बीन आ जाएगा यानी हैड राम बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे। इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है। और ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर एक बात ध्यान रखना है कि वाक्य के अंदर में क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। अब इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो क्या राम खाना नहीं बना रहा था? तो यहाँ आएगा हैड राम नॉट, हैड राम नॉट बीन, हैड राम नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे। इस प्रकार से कर्ता के बाद नोट का प्रयोग हमें करना है, जो सभी सेंटेंस में समान नियम है। और सभी जो आपका कंटिन्यूस टेंस है, सभी टेंस के अंतर्गत भी यही रूल्स होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कर्ता के बाद नोट लगाया जाता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तथा शेयर करिए। धन्यवाद।